स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना है। जब शिकागो से भाषण दे करके भारत आए तो उनका खूब स्वागत किया गया, खूब सम्मान किया गया, रथ सजाए गए, उसमें घोड़े लगाए गए। क्यों? नगर भ्रमण के लिए। लोगों ने पूछा, बड़े बड़े सेठों ने, सामंतों ने आकर के कहा, ये घोड़े क्यों लगे हैं रथ में? लोगों ने कहा, इसमें स्वामी विवेकानंद बैठेंगे और भ्रमण करेंगे। क्यों? विदेश से आ रहे हैं, भारत का गौरव ऊंचा करके आ रहे हैं। बड़े बड़े सेठों, सामंतों ने कहा, नहीं नहीं, इसमें घोड़े नहीं लगेंगे, इस रथ को तो हम लोग चलाएंगे। घोड़े हटा दिए गए। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े सामंत उस रथ में लगे। कहा, हमारा सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद को हम लेकर के चलेंगे। घोड़े हटा दिए गए, स्वयं लग गए और रथ को लेकर के चलने लगे। पूरे नगर में भ्रमण कराया सेठों ने। और जब पूरा नगर भ्रमण हो गया, रथ रुका, स्वामी विवेकानंद जैसे रथ से नीचे उतरे तो पृथ्वी पर लौटने लगे, धूलि में लौटने लगे। लोगों ने कहा, अरे महाराज, इतना सुंदर वस्त्र पहने हो, विदेश से आ रहे हो और इस धूलि में, गर्दे में क्यों लौट रहे हो? इसमें क्यों अपने वस्त्र को मैला कर रहे हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा, ये धूल नहीं है, ये मेरी माँ है। उन्होंने कहा, ये धूल नहीं है, मेरी माँ है। मैं अपने भारत माता की गोदी में लौट रहा हूँ। लोग इसको विषाणु युक्त कहते हैं, यही भारत माँ है जिसकी कृपा है, मैं इसकी गोदी में लौट रहा हूँ। लोग कहते हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कहा, आजादी अगर बिना खड़क बिना ढाल के नहीं जो है मिल गई तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद क्या कर रहे थे? अगर आजादी ऐसे ही मिल गई, चरखे से ही मिल गई, तो जो इस देश के लिए बलिदान हो गए, जो देश के आन बान शान के लिए मिट गए, वो क्या कर रहे थे? 21 साल की अवस्था में भगत सिंह को फांसी हो गई, अशफाक उल्लाह को फांसी हो गई। क्यों? उनका गुनाह इतना था, वो भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की अस्मिता के लिए लड़ रहे थे। आज वो दिन है उनको स्मरण करने का, प्रत्येक दिन उनका स्मरण होना चाहिए। जलियांवाला बाग, अमृतसर में सभा बैठी थी। आजादी के लिए संघर्ष करने के लिए एक संगठन बनाया गया था। जलियांवाले बाग में हजारों लोग इकट्ठा थे और एक लीडर प्रवचन दे रहा था, समझा रहा था जनता को कि देश को अंग्रेजों से कैसे मुक्त करना है, इस देश को स्वतंत्र करना है। सब निश्चिंत थे, बिना अस्त्र शस्त्र के थे। एकाएक दरवाजा खुलता है, अंग्रेजों का आक्रमण होता है, बम गोलियों की बौछार होना प्रारंभ हो गई। ओडायर ने आदेश दे दिया, गोलियां चलने लगी, हजारों लोग मार दिए गए। बिना हथियार के, बिना अस्त्र शस्त्र के बैठे थे, हजारों लोग लाशों से पट गया। कभी जलियांवाला बाग जाना, देखना, वहां रक्त रंजित इतिहास है। हजारों लोग, निरपराधी लोग मारे गए और ओडायर के आदेश पर मारे गए, वो अंग्रेज के आदेश पर मारे गए, भून दिए गए। और उसका ट्रांसफर हुआ लंदन। लंदन में वो गया। उस दृश्य को एक छोटे से बच्चे ने देखा, वो बच गया था। उस छोटे से बच्चे ने देखा किस तरीके से मेरे परिवार वालों को गोलियों से भूना गया है, किस तरीके से मेरे देशवासियों को मारा गया है, किस तरीके से मेरे नौजवानों को मारा गया है। छोटा सा बच्चा, झाड़ू लगाने वाला गरीब बच्चे ने दृश्य देखा। उसने उसी दिन ठान लिया, जिस ओडायर ने मेरे देशवासियों को मारा है, इसको मैं मारूंगा। निरपराध प्राणियों को जिसने वध किया है, उसने 1-1 रुपया इकट्ठा किया, 1-1 रुपए इकट्ठे करके विदेश गया। ओडायर का सम्मान हो रहा था लंदन में, अंग्रेज सम्मान कर रहे थे। इसलिए सम्मान कर रहे थे क्योंकि भारत को गुलाम बनाने में उसकी विशेष भूमिका थी। भारत को गुलामी की जंजीर में जकड़ने के लिए उसने विशेष योगदान दिया था, इसलिए सम्मान समारोह चल रहा था। और वो बच्चा कोई और नहीं, ऊधम सिंह थे। मंच पर माला पहनाया जा रहा था ओडायर को। भरी सभा में वो नौजवान खड़ा हो गया, सर पे पगड़ी बांधे, हाथ में पिस्तौल लिए और कहता, ओडायर, अरे कायर, तेरा सम्मान ये अंग्रेज क्या करेंगे, तेरा सम्मान मैं करूंगा। और वहीं खड़े खड़े 3 गोलियां फायर कर दी ओडायर के सीने में। उसके सीने में 3 गोलियां गईं और वहीं तुरंत मर गया। और भागे नहीं ऊधम सिंह, वहीं खड़े रहे, स्थिर रहे। लोगों ने कहा, तुम चाहते तो 3 गोली बची थी, भाग सकते थे, क्यों नहीं भागे?
ऊधम सिंह ने कहा मैं इसलिए मैं चाहता तो भाग सकता था, लेकिन एक ऊधम सिंह चला जाएगा तो कोई बात नहीं, हजारों ऊधम सिंह पैदा हो जाएंगे, हजारों ऊधम सिंह इस देश में आ जाएंगे। आज भगत सिंह नहीं है, आज राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, आज चंद्रशेखर आजाद नहीं है, कोई बात नहीं, उस चंद्रशेखर आजाद को पैदा करने वाली ये धरती माँ तो है। हजारों राम प्रसाद बिस्मिल, हजारों चंद्रशेखर आजाद को पैदा कर देंगी ये माताएं। ऐसे ऊधम सिंह ने उस ओडायर को समाप्त कर दिया। ऐसे आजादी नहीं मिली, ऐसे ही हम आज देश में आजाद नहीं है। जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई तो माता की आंख में अश्रु आ गए। राम प्रसाद बिस्मिल ने पूछा, माता जी क्यों रो रही हो? इसीलिए रो रही हो कि आपका बेटा फांसी पे जा रहा है चढ़ने के लिए, आज शहीद हो जाएगा। माँ कहती नहीं नहीं बेटा, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे पास एक ही बेटा है जो देश के लिए चला जा रहा है, देश के लिए कुर्बान होने जा रहा है। अगर दूसरा होता उसको भी देश की सेवा के लिए समर्पित कर देती। मेरा दुर्भाग्य है कि एक ही पुत्र मेरे है। ऐसे आजादी नहीं मिली। इस आजादी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने लोगों ने, कितने माताओं बहनों ने अपने सुहाग को समाप्त किया है, अपने सिंदूर को मिटाया है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह की मां विद्यावती अपने बेटे से कहती थी, बेटा तुम नौजवान हो गए हो, विवाह कर लो, शादी कर लो। बेटा कहता मां कर लूंगा, भगत सिंह कहते कर लूंगा। और एक दिन कहने लगे, आजादी की दुल्हन मेरी कफन की चुनरी ओढ़े, तेरे घर आएगी मां दिन रह गए थोड़े। और अपनी माँ से कहने लगा भगत सिंह, माता जी अब बहुत कम समय है, बहुत जल्द मैं विवाह कर लूंगा, आजादी की दुल्हन होगी, कफन की चुनरी ओढ़ करके तुम्हारे घर में आएगी, अब बहुत कम समय है। इसलिए माँ तुम मंगल गीत गा देना, तुम बधाई गा देना। जब बच्चे का विवाह होता है तो माँ गीत गाती है, मंगल गीत गाती है। और एक दिन फांसी का फरमान आ गया कि भगत सिंह को फला दिन फांसी होगी, फांसी के फंदे पे झूलेंगे। बंधुओं, माँ बावली हो गई, पागल हो गई जब उसने सुना कि मेरे बेटे को फांसी होने वाली है। अंग्रेजों ने फैसला सुना दिया है। वो कहने लगी, लोगों के घर जाकर के कहती है, देश में बर्बादी है, लादे माँ की आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ, आज मेरे भगत की शादी है। लोग कहते अरे तू बावली हो गई है, पागल हो गई है, भगत सिंह को फांसी होने वाली है, तुम कहती हो शादी है। वो ढोल लेकर के बैठ गई, आओ आओ उत्सव करो, आज मेरे भगत की शादी है, मेरे भगत का विवाह है। ऐसे नौजवानों के परिश्रम से, खून से इतिहास रंगा हुआ है। ऐसे आजादी नहीं मिली है। आज हम स्वतंत्र होकर के बैठे हैं तो वहां बंदूक लेकर के नौजवान बर्फ में खड़े हैं, जहां बर्फ बरसती है, और हम यहाँ सुकून से बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे हाथ में माला है, उनके हाथ में भाला है, हमारे मुख में राम नाम की बोली है, उनके हाथ में बंदूक की गोली है। बंधुओं, निवेदन करूं, एक हाथ में माला एक में भाला, जब जिसकी जरूरत पड़ जाए, ऐसा न हो कि हमें युद्ध लड़ना पड़े और हम माला लेकर के बैठे रहे, जाप करते रहे, युद्ध होता रहे। अगर भाले की आवश्यकता पड़ जाए तो माला रख करके भाला उठा लेना, यही देश की असली सच्ची सेवा होगी। आप देखो, भगवान कृष्ण ने भी एक हाथ में बांसुरी ली है तो दूसरे में सुदर्शन चक्र लिया है। शंकर ने एक में डमरू लिया है तो दूसरे में त्रिशूल लिया है। दुर्गा ने एक में कमल लिया है तो दूसरे में तलवार लिया है। मानो इन देवी देवताओं ने भी यही शिक्षा दी है कि मुख में राम नाम की बोली हो, लेकिन हाथों में देश सेवा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, देश के प्रति बलिदान होने के लिए समर्पण भी हो। जहां जिस चीज की आवश्यकता पड़ जाए वहां उस चीज को ला देना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसलिए ऐसे आजादी नहीं मिली। इसलिए आइए उस देश के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, उस देश के प्रति अपनी सच्ची और अच्छी और प्रेम पूर्वक उसको याद करते हुए, ऐसा हमारा भारत देश है जिसकी रक्षा के लिए अगर सर भी कटाना पड़े तो वो भी सौभाग्यशाली है।
हमारे देश के जो गद्दार नहीं है जिसको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, हमारा देश छोड़ दे। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज मौलवी पंडे या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, हमारा देश छोड़ दे। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, हमारा देश छोड़ दे। हमारे देश के जो गद्दार नहीं है जिसको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, हमारा देश छोड़ दे। जहाँ है वेद स्मृति पुराण, जहाँ उपनिषद का ज्ञान विज्ञान, यहाँ गीता का ज्ञान महान, यहाँ रामायण का है गान। कृष्ण का ना लेते संज्ञान, राम का करते जो अपमान, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, हमारा देश छोड़ दे। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, हमारा देश छोड़ दे। हमारे संविधान की शान, दिया सबको अधिकार समान, नहीं है जाति धर्म का ध्यान, न होता लिंग भेद का भान। आज गणतंत्र दिवस महान, ना करे जो इसका सम्मान, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, हमारा देश छोड़ दे। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, हमारा देश छोड़ दे। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, हमारा देश छोड़ दे। जो हमारे भारत माँ का जयकारा न लगाए, इसकी सेवा में बलिदान अमर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि न अर्पित करे, उसके जीवन का उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे अमर शहीदों के चरणारविंद में हम सब अपनी पुष्पांजलि समर्पित करते हैं।